अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर सी क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में दीक्षा ऐप निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स नंबर 8 दीक्षा ऐप की निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स नंबर 8 आमोजिश का अंदाज़े क़द्र देखने जा रहे हैं। लर्न विथ जाफ़र सर इन जाफ़र सर्स ई क्लास कोर्स मुकम्मल करने की आखिरी तारीख़ है 1/3/2022। इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे के अपडेट्स वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए आज हम इस कोर्स का मुताला करते हैं। आमोज़गार के लिए हिदायत। निष्ठा 3.0 के निपुण भारत प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हर उस्ताद और स्कूल सरबराह से ये तवक्को की जाती है कि वो तमाम 12 कोर्सों को मुकम्मल करें। इस कोर्स का मकसद तुलबा की बुनियादी ख्वानदगी और आदात शनासी मिशन के जायज़े के बारे में रोशनास करवाना है। ये देखिए, इस कोर्स का ये ख़ुलासा है। FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में अंदाज़े क़द्र क्यों, कैसे और क्या, या आप इसका बगौर मुताला करें तो हमें इसके सवालात के जवाबात देने में और भी आसानी होगी। देखिए, ये पहला सवाल है। हम सवालात के जवाबात शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रियाजियाती या सबकदोशी के इलाके में नहीं होते। अब ये क्या नहीं होते, तो डायरेक्ट हम जवाब देखते हैं। जवाब इसका मुतबादिल नंबर 3 है, रंग और ब्रश। उसके बाद सवाल है, कमरे जमात की लाइब्रेरी या ख्वानदगी इलाके में नहीं होता या होती। तो क्या नहीं होता, तो ब्लॉक से तामीर करने का इलाका, मुतबादिल नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, उस्ताद बच्चे के ज़रिए FLN में किए गए बेहतरीन काम को एक फ़ाइल में जमा करता है और इसे बच्चे की आमोजिश के सबूत के तौर पर फ़ाइल में रखता है। वो फ़ाइल कहलाता है। इसका जवाब यानी वो फ़ाइल क्या कहलाती है, तो वो फ़ाइल ये कहलाती है। उसका जवाब ये है, मुतबादिल नंबर 1, पोर्टफोलियो। उसके बाद का सवाल है, उस्ताद को दूसरी ज़बान सीखने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, यानी दूसरी ज़बान सिखाने के लिए होना चाहिए। अगर, यानी क्या ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए अगर, तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3, बच्चा इत्मीनान नहीं महसूस कर रहा हो। उसके बाद का सवाल है, बुनियादी ख्वानदगी और आदात शनासी का अंदाज़ा क़द्र यकीनी बनाने में मदद करता है। क्या मदद करता है, तो देखिए उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3, आमोजिशी माजूरियों और मज़मीर सलाहियतों की जल्द शनाख्त की। उसके बाद का सवाल है, किए गए अंदाज़े क़द्र से वालिदैन को ज़रूर मुत्तला करना चाहिए, यानी जो भी हम इम्तिहान ले रहे हैं अंदाज़े क़द्र यानी इम्तिहान पैमाइश क़द्र, तो उससे हमें यानी आगाह करनी चाहिए। तो कब, यानी तो उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2, पहले से मुतय्यन मुनासिब वक्फ़े वक्त पर। उसके बाद का सवाल है, FLN में अंदाज़े क़द्र का मकसद है। क्या मकसद है, तो उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2, बुनियादी सतह पर काम कर रहे असातिज़ा को बच्चों की ख्वानदगी और आदात शनासी की आमोजिशी सतह के बारे में ठोस इत्तलाआत फराहम करना। उसके बाद का सवाल है, जारी अंदाज़े क़द्र की मालूमात ज़रूरी है। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4, नशोनुमा के लिहाज से मुनासिब FLN प्रोग्राम की मनसूबा बंदी। उसके बाद का सवाल है, सरगर्मियों में बच्चों की फ़आल शमूलियत कलीद है हासिल करने के लिए। तो उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1,
360 डिग्री। उसके बाद का सवाल है, HPC कार्ड स्कूल और घर के दरमियान एक अहम कड़ी होगा और इसके साथ साथ बाकायदगी से वालिदैन उस्ताद मुलाकातें यानी मीटिंग होगी ताकि। उसका मुतबादिल नंबर 2 जवाब है, बच्चों की हमाजहती तालीम और नशोनुमा में इनके वालिदैन या ख़ानदान को फ़आल तौर पर शामिल किया जा सके। उसके बाद का सवाल है, उस्ताद को मुस्बत रवैया रखना चाहिए। तो उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3, हर एक बच्चे और बच्ची की आमोजिश के तईं। उसके बाद का सवाल है, अंदाज़े क़द्र मनसूबाबंद मुनज़्ज़म और साख्त शुदा होता है और लाजमी जुज़ है। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1, निसाब तालीम यानी करिकुलम का। उसके बाद का सवाल है, रूब्रिक को बतौर अंदाज़े क़द्र आला इस्तेमाल करने के लिए मुंदरजा झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4, किसी बच्चे को कामयाब या नाकाम करार देने के लिए उस्ताद के पास मौका। उसके बाद का सवाल है, बुनियादी सतह पर FLN की आमोजिश के लिए हम बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4, खेल मबनी, सरगर्मी मबनी, ठोस तजुर्बात के ज़रिए और खिलौनों या खेलों के ज़रिए। इसके बाद का सवाल है, रियाजी या सबकदोशी का इलाक़ा उस्तादों को मोटा मोटा अंदाज़े क़द्र फराहम करेगा। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4, बच्चों की वक़ूफ़ी नशोनुमा के बारे में। इसके बाद सवाल है, छोटे बच्चों की FLN के लिए आमोजिश और नशोनुमा के मुशाहिदे और अंदाज़े के लिए मुंदरजा झैल तकनीक चाहिए होती है। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4, पोर्टफोलियो। उसके बाद का सवाल है, झूठे तौर पर जाहिर करना के पढ़ रहे हैं सरगर्मी है। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2, बुनियादी ख्वानदगी के लिए। उसके बाद सवाल है, अंदाज़े क़द्र मालूमात या इत्तलात उस्तादों की मदद करती है FLN मवाद के बारे में ये मनसूबाबंदी और फ़ैसले करने में के कैसे। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4, मुनासिब तदरीसियात और बारीक बीनी से किए गए मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए क्या पढ़ाया जाए होना चाहिए और बच्चों की आमोजिश की रहनुमाई की जाए। कैसे पढ़ाया जाए ऐसा भी हो सकता है वो। तो ये मुतबादिल नंबर उसका 4 जवाब सही है। उसके बाद सवाल है, बच्चे मुख्तलिफ पस मंज़र से आते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मुशाहिदे हकीकी तफसीली डाटा फ्राहम करते हैं जिन पर उस्ताद। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3, गौर व फिक्र कर सकते हैं और बच्चों की ख्वानदगी और आदात शनासी की इस्तेदाद की सतह में बेहतरी लाने के लिए मुनासिब मंसूबा बना सकते हैं। उसके बाद का सवाल है, मुंदरजा झैल में से कौन FLN सरगर्मी नहीं है। तो उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1, पेंसिल को इसके बॉक्स में रखना। इसी के साथ ये 20 सवालात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चंस आंसर 20, क्वेश्चंस स्किप्ड यानी एक भी सवाल नहीं छोड़ा गया। तमाम पूरे सवालात के जवाब यहाँ दिए गए। ऐसा उसका मतलब है। सबमिट करते हैं हम। तो सबमिट करने के बाद देखिए, यूर स्कोर इज़ 19/20, 19 नंबर मिले हैं। एक जवाब कहीं तो भी हमारा गलत हो गया है। यहाँ पर हमें 19 नंबर मिले हैं। आपको कम से कम यहाँ पर 14 नंबर लेना चाहिए इस इम्तिहान इस कोर्स का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। अब हम देखते हैं आगे। ये यहाँ पर इस तरह से यानी हम एग्ज़िट होने के बाद बाहर निकलने के बाद ये इस तरह का जो है विंडो ओपन हो जाती है कि अंदाज़े क़द्र आपने ये मॉड्यूल ख़त्म कर लिया। दोबारा कोशिश करें क्विज़ में अगर दोबारा जाना है तो इस पर अब देखिए, बेस्ट स्कोर 19/20 यानी 20 में से 19 नंबर हमने हासिल किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि
हम आ जाते हैं फिर इसके सरे वर्क पर, यानी और मैंने बैक आ गए तो हम यानी इस तरह से देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि आपने ये कोर्स कामयाबी के साथ मुकम्मिल कर लिया है, लेकिन कोई ऐसा मुबारकबाद वगैरह का यानी यहाँ पर जो है विंडो ओपन नहीं हुई। अब हम देखते हैं और इसके जो है सरे वर्क पे आ जाते हैं हम, जहाँ पर यानी हमारे पूरे मॉड्यूल्स के नाम हैं जो हम शुरू किए हुए हैं, जो ख़त्म कर दिए, जिसके सर्टिफिकेट आ चुके हैं वो भी है। तो देखिए यहाँ पर आमोजिश का अंदाज़े क़द्र पहले ही शुरू यानी जो है ये मॉड्यूल दिख रहा है, कोर्स का नाम दिख रहा है और यहाँ पर अभी भी जारी आ रहा है, जबकि हमने यह कंप्लीट कर दिए। देखिए हम कोर्सेज़ के सफ़े पे आ चुके हैं। यहाँ पहले कोर्स में जारी बता रहा था, लेकिन हमने रिफ़्रेश करने के बाद आमोजिश का अंदाज़े क़द्र यहाँ पर मुकम्मिल बता रहा है और उसके आगे सर्टिफिकेट भी आया है। तो हमें इसे रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश करने के बाद ये सब चीज़ें अपडेट हो जाती है, और अगर तुरंत या फ़ौरन अपडेट नहीं होती है तो हो सकता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन के बाद भी हो सकती है, क्योंकि हमें 15 दिन का मौका दिया गया है उसका इंतज़ार करने के लिए। अब हम सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का सर्टिफिकेट आ जाता है, जिसे हमें डाउनलोड करना होता है। जब हम इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेते हैं तो माशाल्लाह इस तरह से ये सर्टिफिकेट आ जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र सर्टिफिकेट ऑफ completion. This is to certify that Mohammad Jafar Qasim Sheikh has successfully completed the NISTA 3.0 FLN course आमोजिश का अंदाज़ा क़द्र on 20 फरवरी 2022। तो इस तरह का आपको भी जो है सर्टिफिकेट आ सकता है। इस वीडियो को आखिरी तक देखें, अच्छी तरह से देखें और अपना ये मॉड्यूल अच्छी तरह से कंप्लीट करें, ताकि आपको भी इस तरह की सर्टिफिकेट हासिल हो। यहीं पर हम ये वीडियो रोकते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।